हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं पवनदीप राजन के भोपाल विजिट के बारे में। सर्टनली मुझे ये नहीं मालूम है कि वे भी भोपाल में कहां कहां पर घूम रहे हैं, तालें देखी, तलैया देखी भोपाल की या नहीं देखी, लेकिन एक बात तय है कि वहां पर जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है और जो स्टेज पर भी बोला है उसे सुनकर बड़ा मजा आता है। ओके, खैर हाल ही में उन्होंने एक न्यूज़पेपर को जो इंटरव्यू दिया है उसमें बड़ी अच्छी अच्छी सी बातें कही हैं उन्होंने। अपने आने वाले दिन में वो क्या क्या करने वाले हैं, बेसिकली व्हाट इज हिज टारगेट, ये उनके टारगेट के बारे में आपसे शेयर कर रहे हैं। न्यूज़पेपर में जब मैं पढ़ रही थी तो उसमें मैंने देखा कि कैसे वो ये बोल रहे हैं कि जो रियलिटी शो है उसकी वजह से इट्स लाइक अ स्कूल, मेरे ऊपर डबल जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मैं मेहनत करते रहूं। और फिर वो ये भी बोलते हैं कि कोशिश तो ये है कि मैं हर महीने अपना एक सॉन्ग लोगों के सामने लाता रहूं। और सर्टनली हम देख भी रहे हैं, कहीं तिरंगा आ रहा है तो वही अरुणिता का भी नया सॉन्ग आप वो लेकर आ रहे हैं, यानी अरुणिता इज सिंगिंग एंड ही इज गिविंग द म्यूजिक। तो इस तरीके से वो अपनी बातों को अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक और बात जो मेरे दिल को बड़ी पसंद आई वो ये है कि वो कहते हैं कि कबूतरी देवी, जो कि वो कहते हैं कि मेरी नानी जी हैं और नानी जी ने 50s 60s में बहुत सुंदर सुंदर से गाने, फोक सॉन्ग्स जो हैं वो उन्होंने खुद ने बनाए हुए थे। और अब पवन की इच्छा ये है कि उनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि जो कबूतरी देवी जी हैं वहाँ पर बहुत बहुत फेमस है, उत्तराखंड की बड़ी फेमस लोक गायिका रही हैं, तो उनके भी जो सॉन्ग्स हैं 50s 60s वाले, उनको पवनदीप अपने तरीके से नए कलेवर में, नए फ्लेवर में, नए तरीके से लेकर आए और लोगों के सामने रखें। तो ये एक उनकी बड़ी इच्छा है। अब एट द सेम टाइम फ्रेंड्स, जो उनका शो के दौरान एंकर के साथ इंटरेक्शन था वो बड़ा मजेदार लगा था मुझको। I mean, ऐसा लगा कि पवन कहीं कहीं चारों गानों चित हो गए हैं। ओके एक तो टाइमिंग थोड़ा सा ऐसा लगा मुझे कि गलत था, क्योंकि होता है कि जब भी कोई परफॉर्मर परफॉर्म करता है तो उसके तुरंत बाद ना उससे उस म्यूजिक से अलग हटकर सवाल नहीं पूछने चाहिए। ओके, दिस इज अ वेरी ट्रिक जो हम जर्नलिस्ट अपनाते हैं कि परफॉर्मेंस के बाद थोड़ी सी देर बाद हम लोग मिलते हैं किसी भी एक्टर एक्ट्रेस या परफॉर्मर से, क्योंकि उस बंदे को अपने सिंगिंग या परफॉर्मिंग जोन से बाहर तो आने दो। एंकर ने तो वही पकड़ लिया और फिर सवाल पूछे और ये वो। और कहीं पर जाकर उन्होंने बोला कि अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर आप सिंगर नहीं होते तो कौन सा गेम चूज करते। तो ही वॉज लाइक ना, समझ में नहीं आ रहा था, बट फिर भी ही रिकलेक्टेड हिज ओन एनर्जीज एंड ओन पावर्स और फिर बोले कि हाँ भाई मुझे ताइक्वांडो और कराटे और फुटबॉल और क्रिकेट बड़ा पसंद है, तो शायद मैं इनमें से कुछ एक होता। हालांकि मुझे लग रहा है पवन पक्का उसका दिल रखने के लिए झूठ बोले हैं। अदरवाइज पवन से पूछो और जितना मुझे समझ में आता है उसके दिमाग में, उसके दिल में, उसकी आत्मा में म्यूजिक के अलावा कुछ और है, ऐसा दिखाई तो नहीं देता। पर चलो ठीक है पवन, तुमने ऐसा बोला तो मान लेते हैं। उसके बाद एक और उन्होंने बोला कि अच्छा पवन, मुझे इन लोगों को गिफ्ट देने तो अपने बारे में कोई सवाल पूछ लीजिए। पवन चारों गानों चित, इज लाइक क्या पूछूं सवाल। आई लव्ड हिम, आई टोटली लव्ड हिम। बेचारा एकदम से कुछ सूझ नहीं रहा था। आई एम श्योर एकदम से जो उनको सवाल का एक होता ना बम्बार्डिंग हो गई थी कि अच्छा ये, अच्छा वो, ऐसा वैसा, तो वो बेचारा अपने सिंगिंग जोन से बाहर भी नहीं निकला और एंकर ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। सो इट वॉज अ क्यूट मोमेंट। आई डोंट नो इसको मैं क्या बोलूं, इसको मैं मजा आया ऐसा बोलूं या ऐसा लगा कि अरे ठंड रख भाई, ठंड रख बहन जी, 2 मिनट उसको अपने जोन से बाहर तो आने दे, ऐसा बोलूं क्या बोलूं। बट हाँ, भोपाल का ये जो शो रहा है उसमें ये सवाल जवाब मुझे हमेशा याद रहेंगे। एंड डेफिनेटली जो एक न्यूज़पेपर को पवनदीप ने एक जो अपना इंटरव्यू दिया है उसमें जो बातें कही हैं वो भी हमेशा याद रखने के लायक रहेंगी। पवनदीप, तुम काम करते जाओ, हम तो साथ में ही हैं तुम्हारे। तुम महकते जाओ, तुम चहकते जाओ, तुम चमकते जाओ, हम हमेशा तुम्हारे साथ में रहेंगे। जय हिंद।